हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, चलिए देखते हैं आज महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी शुकनासोपदेश के कुछ मुख्य बिंदु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने छोटे छोटे भाग ही लिए हैं, पूरा विस्तृत नहीं लिया, कुछ संक्षिप्त में ही लिया है सारे भाग। तो आप लोग जरूर देखिए, कुछ जरूरी पार्ट हैं। तो जिसमें से मैं इसके पहले मैंने जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम को करवा दिया था, सारांश, सूक्ति और व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसी तरह आज कादम्बरी के भी मैं सारांश, व्याकरणात्मक टिप्पणी और सूक्ति को कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं, आज पहला अपना कादम्बरी कथामुक्स में पहले सारांश देख लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा सारे संक्षिप्त परिचय आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं मित्र। तो सारांश है, महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी केवल बाण की ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। यह कथा ग्रंथ है। इसकी प्रधान नायिका कादम्बरी है, जिसका उल्लेख कथा के मध्य भाग में हुआ है। यह कथा चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। शूद्रक, जो पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ था, शूद्रक को नायक जानकर अद्भुत रस का संचार हो उठता है। वंशम्पायन, पुंडरीक शुक की माता का नाम लक्ष्मी, चांडाल कन्या, जो सुख को लाकर शूद्रक के हाथों में सौंपती है। यह सुख ही पूर्व जन्म का पुंडरीक है तथा इसके साथ ही कपिंजल ने ही शापवशात इंद्रायुध घोड़े के रूप में जन्म लिया है। इस रचना में इंद्रायुध अश्व के विशिष्ट वर्ण के ही कारण बाण को कवियों ने तुरंग बाण की पदवी दी है। तो ये महाकवि बाणभट्ट की पदवी है, तुरंग बाण, महाकवि बाण को ही कहा जाता है। आगे इसके पात्र देख लेते हैं। प्रमुख पात्र है कादम्बरी के पुंडरीक, कपिंजल, महाश्वेता, शूद्रक, सुख जाबाली, हारित, चांडाल कन्या, लक्ष्मी, जरठ सबर, तारापीड़, सुकनास, विलासवती, चंद्रापीड़, वैशंपायन, इंद्रायुध, पत्रलेखा, कादम्बरी, किन्नर युगल, गांधर्व, मेघनाद, द्रविड़, धार्मिक, वैमानिक, श्वेत केतु इत्यादि ये सभी प्रमुख पात्र हैं जो कि कादम्बरी में आए हुए हैं। और आगे देखते हैं, कुछ संक्षिप्त विवरण है। विशिष्ट स्थान है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। अछोत सरोवर, हेमकूट, विदिशा, उज्जैनी, ये विशिष्ट स्थान है। और कथा का प्रारंभ तथा अंत कैसे होता है? तो कथा का प्रारंभ विदिशा के राजा शूद्रक से तथा अंत चंद्रापीड़ व कादम्बरी के पुनर्मिलन से होता है। रस कौन सा है? तो रस है श्रृंगार, अद्भुत गौड़ रस है। और शैली पांचाली और आधार ग्रंथ बृहद कथा है। तो आप लोग कहे तो इसमें मैं लेखक परिचय बाणभट्ट का भी कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय में करा ही देती हूँ। तो जीवन परिचय है, बाणभट्ट ब्राह्मण थे। इनके दादा का नाम अर्थपति था। अर्थपति के 11 पुत्र हुए, उनमें चित्रेभानु बाणभट्ट के पिता थे। इनकी माता का नाम राज्यदेवी था। बाल्यावस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। 11 वर्ष की अवस्था में बाणभट्ट का उपनयन संस्कार हुआ। बाणभट्ट जब 14 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहावसान हो गया। बाणभट्ट के 2 भाई चित्रसेन और मित्रसेन तथा चचेरे भाई थे। पिता और माता के मृत्युपरांत आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण इनके अनेक मित्र हो गए। ये भ्रमणशील स्वभाव के थे। अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आने से ये स्वयं कुशल एवं पारंगत हो गए। प्राकृतिक छटा को करीब से देखने के कारण इनमें साहित्य सृजन की इच्छा उत्पन्न हुई और कादम्बरी की रचना की। आगे देखते हैं इनका स्थित काल क्या है। तो स्थित काल है, संस्कृत साहित्य के अधिकांश कवियों का स्थित काल प्रायः विवादास्पद रहा है, परंतु बाणभट्ट इसके अपवाद रहे हैं। बाणभट्ट स्थानेश्वर कन्नौज के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। सम्राट श्री हर्ष 606 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे तथा उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह इतिहास प्रसिद्ध है। तो इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मित्रों। जैसे कि बाणभट्ट का समय पूछा जाता है, किसके महाकवि थे, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित में थे महाकवि बाण, और सम्राट श्री हर्ष 606 के राज सिंहासन में बैठे, जिनकी मृत्यु 648 में हुई थी। ये सारे बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अतः बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी ईसा का पूर्वार्ध मानना उचित है। ये 7वीं शताब्दी ईसा का पूर्वार्ध माने गए हैं बाणभट्ट का समय। और इनकी कृतियां हैं कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़िक तक।
तो ये 5 इसमें कृतियाँ दी गई हैं इनकी। तो आगे देखते हैं, कादम्बरी कथा सार भी इसमें ले लिया है मैंने। तो थोड़ा सा सारे आप संक्षिप्त में देखते चलिए। विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या आती है और एक स्वर्ण पिंजरे में एक अद्भुत सुख को अति विधिज्ञ शास्त्रज्ञ कलाभिज्ञ बताकर राजा को सौंप देती है। राजा के पूछने पर तोते ने बताया कि उसकी माता मर गई है और पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया है तथा जाबाल ऋषि उसके पूर्व जन्मों का उपक्रम करते हैं। कथा मुख का यही सार है। और आगे है पूर्वार्ध की कथा क्या है, तो इसके वो देख लेते हैं। उज्जैनी के राजा तारापीठ और रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रापीठ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। इसी समय उनके सुयोग्य मंत्री शुकनास के घर वैशंपायन का जन्म होता है। तो शुकनास ने भी यहाँ जब चंद्रापीठ को उपदेश दिया तो यही पूर्वार्ध की कथा में ही ये वर्णन आया हुआ है। देखते चलते हैं, आप पढ़ते चलते हैं। तो दोनों में ही गहरी मित्रता थी। दोनों की शिक्षा गुरुकुल में हुई। युवराज पद पर चंद्रापीठ का अभिषेक किया जाता है। उसी समय मंत्री शुकनास राजा चंद्रापीठ को विस्तृत शिक्षा देते हैं। ये मैंने बताया, इसी समय में शुकनास और उपदेश जो टीजीटी में लिया गया है वो इसी में पूरा सम्मिलित है। आगे देखते हैं, चंद्रापीठ के लिए इंद्रायुध नाम का घोड़ा दिया जाता है। पत्रलेखा नामक दासी भी मिलती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी अंडरलाइन करिए। और ये पत्रलेखा नामक दासी चंद्रापीठ के लिए है। और आगे है, दिग्विजय की यात्रा पर चंद्रापीठ और वैशंपायन निकलते हैं। चंद्रापीठ एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए अक्षोत सरोवर पर एक शिव मंदिर में महाश्वेता का परिचय प्राप्त करता है। तो ये भी पूछते हैं कि महाश्वेता किसकी प्रेमिका है, तो ये वैशंपायन की है। और कादम्बरी किसकी प्रेमिका है, तो चंद्रापीठ की है। आगे देखते हैं, महाश्वेता ने अपनी कथा का वर्णन करते हुए बताया कि पुंडरीक नामक एक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था, परंतु मिलने से पूर्व ही पुंडरीक काम पीड़ा में दिवंगत हो गया। तत्पश्चात महाश्वेता चंद्रापीठ को अपनी सखी कादम्बरी से मिलाने के लिए ले जाती है। कादम्बरी ने महाश्वेता के विवाह न करने के कारण स्वयं भी विवाह न करने का निश्चय किया था, किंतु चंद्रापीठ को देखकर वह कामाशक्त हो गई। इधर चंद्रापीठ भी उसी पर अनुरक्त हो गया। आगे नेक्स्ट है, इसी समय पिता के बुलाने पर चंद्रापीठ उज्जैनी लौटता है और वैशंपायन को बाद में आने के लिए छोड़ देता है। वैशंपायन के साथ चंद्रापीठ की सेना भी रह जाती है। यही बाणकृत कथा समाप्त हो जाती है। तो कादम्बरी की कथा यही है। मैंने संक्षिप्त में आपको सारे मुख्य मुख्य पॉइंट बताए हैं। और आगे ये हर्षचरितम है, बाणभट्ट की ही रचना है, इसको भी देखते चलते हैं। ये बाणभट्ट की दूसरी प्रमुख रचना है। ऐतिहासिक गद्य काव्य होने के कारण यह आख्यायिका के नाम से जानी जाती है। इसमें कवि बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता और अपने समय के महान सम्राट राजा हर्ष के जीवन से संबंध घटनाओं का रोचक वर्णन किया है। किसी ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम प्रयास है। आगे देखते हैं, इसमें कादम्बरी के समान रस परिपाक, भाव प्रवणता और धारावाहिकता नहीं है। बाणभट्ट का स्वयं का कथन है कि नवो अर्थो जातिर ग्राम्य श्लोसो क्लिष्टः स्फुटो रसः विक्टाक्षरबंधस्य कृतमेकत्र दुष्करम। तो आगे देखते हैं, अब यहाँ आगे आपको सूक्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते चलते हैं, हम पढ़ते चलते हैं, आप भी चलिए साथ में पढ़ते रहिए। वाचन करने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है, तो ये भी वाचन का ही विषय है। तो रोज़ अगर देखेंगे, आप भी कोई काम कर रहे हैं तो वीडियो आप ऑन कर लीजिए, सुनते रहिए। सुनते सुनते ही कानों में बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। किसी भी काम को करने के लिए टाइम नहीं देखना चाहिए। जहाँ हो आप मोबाइल ऑन कर लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और अपना काम भी करते रहिए। तो चलिए देखते हैं, प्रमुख सूक्तियाँ हैं। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो ये कादम्बरी का मंगलाचरण है। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। आगे है, भवक्षिदस्त्र अम्बिकम पाद पांश्वः जयंती। तीसरी सूक्ति है, अकारणा वृष्कृते वैरदारुणाद असज्जनात् कश्य भयम न जायते। ये शुकनाशोपदेश की है और ये श्लोक है जो 20 श्लोकों में से एक, सारे वो महाकवि बाण ने 20 श्लोक की रचना की थी, तो उसमें से लिया गया है। और ये तीसरा है शुकनाशोपदेश का। आगे चलिए देखते हैं, कटु कोणंतो मलदाय कहा खला तुदंतिल बंधन श्रृंखला यू। नेक्स्ट है, सुभाषितम हारे विश्वतेजो गलातना दुर्जनशेर करिप्यो रिवामृतम। आगे नेक्स्ट है, रविर्यु प्रतिदिव सोपजाए मानोदय। नेक्स्ट है, चक्रवर्ती लक्षणोपेता चक्रधर यु कर कमलोपलक्षमाण शंख चक्रवांछन। नेक्स्ट सूक्ति है,
हरियो जितमन्मथ। 9वीं सूक्ति है जलधिरियो लक्ष्मी ही प्रसूति। 10वीं सूक्ति है गंगा प्रवाहयु भागीरथ पथ प्रवृत्ता। तो 11वीं सूक्ति है मेरुर्यु सकल भुवनो जीवमान पाद पाक्षायो। 12वीं सूक्ति है वैनतेयु विनतानंद जननः वैनयु चापकोटि समुत्सारिता रातिकुला चलो राजा शूद्र को नाम। तो ये सभी सूक्तियाँ जितनी हम पढ़ रहे हैं उसके बाद की, तो ये कादम्बरी में ही आई हुई हैं, शुकनाशों में नहीं है, तो इसमें सब मिक्स सूक्ति है। और 13वीं सूक्ति है तस्त बिमले कृपाण धारा जले चिरुमुवास राजलक्ष्मी। 14वीं सूक्ति है अभिसारिकेव समर निशासु समीपम सकृदा जगाम राजलक्ष्मी। 15वीं सूक्ति है रतिकलहेषु दूत प्रेषणानि सारछेषु शून्य गृहा ना प्रजानाम माशन। 16वीं सूक्ति है तेजसी सवित्रा चा वसता सर्व देवमयश प्रकटित विश्वरूपा कृते है। 17वीं सूक्ति है शशिकृपाण कवचेषु कलंकः। 18वीं सूक्ति है विंध्यवन भूमिर्यु बेत्रलतावती प्रत्यहारी। 19वीं सूक्ति है जामदगन्य परशुधारेयो वशीकृते सकल राजमंडलः। 20वीं सूक्ति है अकर्मपि हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजान मद्राचीत। 21वीं सूक्ति है अहो विधातुर स्थाने सौंदर्यम निष्पादन प्रयत्नः। 22वीं सूक्ति है सर्वथा धिग विधातारम असदृश संयोग कारिणम। 23वीं सूक्ति है सकल भुवन तल सर्वरत्नानाम उदधीर वैक भाजनम। 24वीं सूक्ति है चरति विमुक्ताहारम व्रतम्यु भवतो रिपु स्त्रीणाम। 25वीं सूक्ति है प्रायेण ही पक्षिणः पशवश्च भयहार मैथुन निंद्रा संज्ञा मात्र वेदिनो भवन्ति। 26वीं सूक्ति है अग्निशापात स्फुटा लापता सुका नामुपजाता कर्णाच जिह्वा परिवृत्ति। 27वीं सूक्ति है कर्णे भिरे वनकरी परिवृष्ट क्षणम राराज राजा। 28वीं सूक्ति है देव किमुआ नाश्वादितम। 29वीं सूक्ति है अपनीता भरणश्च दिवसकरीवो विगलित किरण जालः चंद्रतारकाः समूह शून्य यो गमना भोगः। 30वीं सूक्ति है किम वा प्रलिपितेन बहुना सर्वमेव देवभिः स्वयं करतलोलोपनीयमानम अमृतायते। 31वीं सूक्ति है नरपति सहस्त्र मध्यवर्तिन मशिनी भयम पुंजित कुलशैले मध्यगत म्यु कनक शिखरणम। और अब आगे देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी, जो कि कादम्बरी के जितने भी शुकनाशुपदेश जो आए हैं कुछ महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो इसका है प्रजा नाम, तो प्रा प्लस जन प्लस टाप प्लस षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है प्रजा नाम। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है और ये मंगलाचरण का ही वाक्य है, इसमें शब्द लिए गए हैं। रजो जुसे राजस प्लस जुस प्लस क्यूब प्लस चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आगे है स्पृशे स्पृश प्लस क्वीन प्लस चतुर्थी विभक्ति एक वचन। धत्ते तो धाप प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है ये धत्ते। नमामि में नम प्लस लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। सन्निहित में सम प्लस नी प्लस धा प्लस अक्त प्रत्यय है। हारी में ह प्लस घई प्रत्यय प्लस इनि प्रत्यय है। और वाची में वाच प्लस डी प्रत्यय है। पाटना में पट प्लस णिज प्लस ल्यूट प्रत्यय है। और आगे निष्पीडन में निस प्लस पीड प्लस ल्यूट प्रत्यय है। दंतुरा में दंत प्लस उरज प्रत्यय है। अवगाहन में अव प्लस गाह प्लस ल्यूट प्रत्यय। स्निग्ध में स्नेह प्लस अक्त प्रत्यय। परिवृत्ता में परि प्लस व्री प्लस अक्त प्रत्यय। त्रयीमयाय में त्रय प्लस दीप प्लस मयट प्लस चतुर्थी विभक्ति एक वचन है त्रयीमयाय में। और आगे है आविष्कृतम आ प्लस विष प्लस क्री प्लस अक्त प्रत्यय। हरंती में हर धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। जज्ज्वाल में ज्वल प्लस लिट प्रथम पुरुष एक वचन है। उद्वहन में उत प्लस वह प्लस सत्री प्रत्यय है। आलेख्यम में आ प्लस लिख प्लस ऋणित प्रत्यय है। आगे है अवदलित में अव प्लस दल प्लस अक्त प्रत्यय। रममाणह में रम प्लस सानच प्रत्यय है। आगे निष्ठ देखते हैं। उवास में वस प्लस लिट प्रथम पुरुष
एक वचन है। अकालियता में आ प्लस कल प्लस लृच प्लस सत्री प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आलापह में आ प्लस लब प्लस घई प्रत्यय है। वीरराम में बी प्लस रम प्लस लिट प्रथम पुरुष एक वचन है वीरराम में। और आदिदेश में आ प्लस दिस है। प्रावेशियत में प्रा प्लस विस प्लस निजंत प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है प्रावेशियत में। और निष्णाह में नी प्लस छद प्लस अक्त्य प्रत्यय है। वेष्टित में वेष्ट प्लस अक्त्य प्रत्यय है। अभिधाय में अभि प्लस धा प्लस ल्य प्रत्यय। अधिष्ठित में अधि प्लस अस्था प्लस अक्त्य प्रत्यय है इसमें भी। अनुगम में मानाम में अनु प्लस गम प्लस ऋच प्लस शानच प्लस टा प्रत्यय है अनुगम में। और संचारणीम में सम प्लस चर प्लस ऋण प्लस डी प्रत्यय। अवंछन्न में अव प्लस छद प्लस अक्त्य प्रत्यय। अवशक्तम में अव प्लस सज्ज प्लस अक्त्य प्रत्यय है। दहमान में दह प्लस ऋच प्लस शानच प्रत्यय है। और संक्रांत में सम प्लस क्रम प्लस अक्त्य प्रत्यय है। निधाय में नी प्लस धा प्लस ल्य प्रत्यय है। उपारूढ़ में उप प्लस आ प्लस रूह प्लस अक्त्य प्रत्यय। समुपजात में सम प्लस उप प्लस जन प्लस अक्त्य प्रत्यय। निष्पादन में निस प्लस पद प्लस ल्यूढ़ प्रत्यय। प्रमृष्ट में प्रा प्लस मृष प्लस अक्त्य प्रत्यय। आसीत में अस प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है आसीत में। और प्रत्यादेश प्रति प्लस आ प्लस दिस प्लस घई प्रत्यय। वनतेया में विनता प्लस ढक प्रत्यय। जहास में हस प्लस लिट प्रथम पुरुष लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। संभर्षित में सम प्लस अभि प्लस अर्च प्लस अक्त्य प्रत्यय। उपजीव्यमान में उप प्लस जीव प्लस ऋण्यत प्लस स्थानच प्रत्यय है। आहर्ता में आह प्लस हर प्लस ऋच प्रत्यय है। आगमह में आ प्लस गम प्लस घय प्रत्यय है। धौरेय में धुर प्लस ढक प्रत्यय है। और निर्भिन्न में निर प्लस भिद प्लस अक्त्य प्रत्यय है। अक्लिष्टता में आ प्लस क्लिश प्लस अक्त्य प्लस टाप प्रत्यय है। चिंतयंत्यम में चिंत प्लस ऋच प्लस सतिर प्रत्यय है। श्रुति में श्रु प्लस इक्तिन प्रत्यय है। अभिधाय में अभि प्लस धा प्लस ल्य प्रत्यय है। समुपाहृत में सम प्लस उप प्लस आ प्लस हृ प्लस अक्त प्रत्यय है। अब समुपृष्ठ में समुप्राहित में अब आगे है। उपदिदस्यमान में उप प्लस दिस प्लस स्थानच प्रत्यय है। राज में राज प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। उत्क्षेप में उद प्लस छिप प्लस घई प्रत्यय है। आक्षिप्त में आ प्लस छिप प्लस अक्त्य प्रत्यय है। आगे है प्रहत में प्रा प्लस हन प्लस अक्त्य प्रत्यय है। परिधाय में परि प्लस धाय प्लस ल्य प्रत्यय। निष्क्रम में निह प्लस क्रम प्लस ल्य प्रत्यय। आगे देखते हैं। अजगाम में आ प्लस गम प्लस लिट प्रथम पुरुष एक वचन है। छन्न में छद प्लस अक्त्य प्रत्यय है। उस तिम में वस प्लस अक्त्य प्रत्यय है। पृष्ठा में प्रक्ष प्लस अक्त्य प्रत्यय है। मृतता में मृत प्लस अक्त्य प्रत्यय है। अधिष्ठिता में अधि प्लस अस्था प्लस अक्त्य प्लस टा प्रत्यय है। समुत्खात में सम प्लस उत प्लस खन प्लस अक्त्य प्रत्यय है। चकार में क्री प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है चकार में। उत्सृष्ट में उत प्लस सृज प्लस अक्त्य प्रत्यय है। प्रतिकार में प्रति प्लस क्री प्लस घय प्रत्यय है। समुपोढ़ा में सम प्लस उप प्लस अक्त्य प्रत्यय है। तो मित्रों आज मैंने ये व्याकरणात्मक टिप्पणी और सारांश सूक्ति परिचय कादम्बरी के कथा मुख्य बहुत सारी चीज़ें मैंने संक्षिप्त में इसमें पूरे वीडियो में मैंने कराई है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं सभी पात्रों का चरित्र चित्रण भी कर दूंगी वीडियो के माध्यम से आपको, और आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। इसके पहले मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम की भी ऐसे ही वीडियो बनाई है, तो उसके आप ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे। तो आप लोग पढ़ते रहिए मित्रों। नमः संस्कृताय।